हेलो। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 and 963, leaving remainder 6 in each case। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को एक ऐसा नंबर निकालना, वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसे 615 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 बचेगा, और 963 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 बचेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे 615 है और 963 है, दोनों में से हम लोग पहले 6 को माइनस कर देंगे। हम लोगों का यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 15 में से 6 किया 906 और 30 में से 6 किया 759, 957। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके बता देती हूँ। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 609 और 957 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग पहले। 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, 29 1 जा 957 का निकालिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 9 जा 27, 11 2 जा 11 9 जा फिर 29 1 जा। तो आपका 609 का क्या क्या निकल गया फैक्टर, 3 इंटू 7 इंटू 29, और 957 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, 3 इंटू 11 इंटू 29। तो आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया इसका, 3 और 3 है, 29 और 29, 3 इंटू 29 मतलब आपका निकल गया 87। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया है कि 87 वो नंबर है जिससे 615 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, और इसी 87 से 963 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर भी 6 बचेगा। बट मैं आपको एक और मेथड करके बता देती हूँ, वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिक्स 957 ये बन जाएगा 609 4 और 9 में 6 का 348। ठीक है, 348 पे 609 कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे आपका, ये 1 जा 348, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 348 ये भी आपका 1 टाइम्स जाएगा, 261, 8 में से 1 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 261 3 जा, तो आप देख सकते हैं HCF कितना निकल गया, ये आपका 87, ये आपका HCF निकल गया। ठीक है, तो हम लोग का दोनों ही तरीके से सेम आंसर आ रहा है HCF। हम दोनों में से कोई एक ही मेथड को यूज़ करेंगे करने के लिए। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारा ये आंसर कैसे सही है। ठीक है, ये चेक आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। 87 से हम लोग 615 को डिवाइड करते हैं, 87 और 615 ये कितनी बार जाएगा देखिए, 87 7 टाइम्स जाएगा और ये हो जाता है आपका 609। 15 में से 9 गया, बचा आपका 6।
फिर आपका है दूसरा नंबर है 963। इसको आप डिवाइड करिए 87 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 जा 87, 93, फिर 1 जा 87, 6। देखिए आपको दोनों में ही कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6 बच रहा है। क्या आप इन दोनों में कोई रिलेशन देख रहे हैं? हम लोग का देखिए प्राइम फैक्टर क्या क्या निकाला है, 3 इंटू 7 इंटू 29 है। 29 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 87। अब 87 से मैं 609 मतलब 15 को डिवाइड करूँगी, तो देखिए आपका ये जो नंबर है 7, वही आपका यहाँ पर आ रहा है। जब मैं 963 को 87 से डिवाइड करूँगी, तो क्योंकि 27 इंटू 3 कितना होता है, 87, तो आपका देखिए ये जो 11 है वही आपका यहाँ पर आ रहा है। ये चेक करने का एक तरीका है बस, ठीक है। हालांकि ये आपको आपके सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, सॉल्यूशन में आपका चाहे ये पूरा होगा या फिर इसके बाद ये स्टेप होगा। बस ये मैं आपको चेक करके बताई थी कि कैसे रिमाइंडर 6 बच रहा है और हमारा आंसर क्या सही है या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the greatest number which divides 2011 and 2623, leaving remainders 9 and 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब हम लोगों को वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे 2011 और 2623 को डिवाइड करेंगे, तो 2011 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा, 2623 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचना चाहिए। तो हम लोगों को सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को माइनस करेंगे। 2011 में से हम माइनस करेंगे 9 को और 2623 में से हम माइनस करेंगे 5 को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 2011 माइनस 9 और 2623 माइनस 5, ये कितना जाएगा आपका यहाँ पे 2002। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8162। ये दो नंबर आपको मिल गए। अब इनका प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग, फिर HCF निकाल लें या लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ। पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल के करेंगे। 2002 है, मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 1 जा 2, 0 0 1। अब ये किससे जाएगा, देखिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अभी 11 से, 11 13 जा एंड 13 1 जा, तो 2002 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए आपके, 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अभी 2618 है, इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 7 1 जा 7, 8 जा 7 7 जा 49, 11 1 जा 11, 11 7 जा और 17 1 जा। तो 2618 के फैक्टर्स निकल गए, 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17। तो आपका यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2 7 एंड 11। तो HCF क्या निकल गया, 2 इंटू 7 इंटू 11। ये आपका नंबर आ जाता है 154। तो ये आपका आंसर आ गया कि 154 वो नंबर है जिससे 2011 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा और 2623 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखा देती हूँ। 2002
आपको दोनों में से कोई एक ही तरीका यूज़ करना है। मैं दोनों इसलिए करके दिखा देती हूँ कि कुछ बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से समझ में आता है, कुछ लोगों को लॉन्ग डिवीजन समझ में आता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 जा 2 0 0 2 ये 3 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18 होगा, 8 1 3 1 3 4 6 3 जा 18 4 5 1 6 1 6 कितनी टाइम जाएगा, 6 4 जा 24 4 4 जा 16 4 4 जा 7 6 कैरी और 1 5 for 20 1 21 4 1 5 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 154 यहाँ से भी आ रहा है, 154 यहाँ से भी आ रहा है, तो आपको सेम आंसर है। ठीक है, मैं चेक करके दिखाऊँ क्या कैसे वो बचेगा रिमाइंडर। चलिए 2011 को डिवाइड करते हैं हम लोग 154 से, तो ये कितनी टाइम जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, ये पहले ये 1 टाइम्स जाएगा 154, 11 में से 4 गया 7 4 एंड 1, अभी कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 4 6 2 9, ये आपका रिमाइंडर बच गया। अब उसी प्रकार से 2618 को अब 2623 सॉरी 2623 को डिवाइड करिए आप 154 से, ये कितने टाइम जाएगा, देखिए 17 टाइम्स जाएगा। ये 1 है 154, 12 में से 4 गया बचा 8 0 1 3, 7 टाइम्स जाएगा ये 8 7 0 1 5। देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है, ये आपका आंसर जो है वो सही है, मतलब आपका आंसर कितना हो गया 154। तो 154 वो नंबर है जिससे 2011 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा और 2623 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। मैं आपको बोल रही हूँ आपका आंसर यहीं पर आ गया है, आपको ये प्रोसेस जो है पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है यहाँ पे जो मैंने किया है, और एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो मैं यहाँ पे करी हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेक मैं करके बताई हूँ कि कैसे आपका आंसर, ये जो आपका आंसर है 154, ये कैसे सही है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका लगभग सेम ऐसे ही होगा, कुछ फिगर्स या कुछ नंबर्स चेंज होंगे सिर्फ। जैसे कि आपको दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 572 and 699, leaving remainders 4 5 and 6 respectively। 4 5 and 6 4 5 and 6 respectively। इसको भी सॉल्व करने का आपका तरीका सेम ही होगा। सबसे पहले हम दिए गए नंबर में से, मतलब 445 में से आप 4 को माइनस करेंगे, 572 में से आप 5 को माइनस करेंगे और 699 में से आप 6 को माइनस करेंगे। फिर जो आपका नंबर आएगा उसका आप एचसीएफ निकाल लेंगे। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं एचसीएफ, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से करें। तो इस बार मैं सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 441, यहाँ पे आपका आ जाएगा 765 और ये आपका आ जाएगा 39693। ठीक है, चलिए 441 567 और 693 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये किससे जाएगा, आपका जाएगा ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21 3 4 जा 12 3 9 जा 27 7 7 जा 49 7 1 जा 7 441 का फैक्टर निकल गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसका देखिए 567 का
3 से जाएगा पहले, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो आपका फैक्टर क्या क्या निकल गया 567 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। Similarly, we can find the factors of this 693. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 11 ज़ा 7 and 11 1 ज़ा 693 factors 3 into 3 into 7 into 11। तो HCF क्या निकल गया बच्चे लोग, HCF इज इक्वल टू 3 3 3 कॉमन है तो एक 3, फिर 3 3 3 7 7 7, 9 7 ज़ा 63। तो आपका आंसर कितना आ गया 63। तो 63 वो नंबर है जिससे आप 441 को डिवाइड करें, सॉरी 445 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, 572 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 699 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 6 बचेगा। आप चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में तरीका समझाया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।